बिल्डर ने हम लोग से 13 लाख रुपए लिया। थोड़े दिन बोले ये छत पे इधर टेरिस फ्लैट पे रहो, बाद में मैं आपको नीचे दूंगा घर। आज तक 9 साल हो गए, दिया नहीं है घर। अंदर की छत पूरी स्लैब के साथ गिर गई थी, जो मेरे हाथ फ्रैक्चर भी हुआ था। बट कोई बिल्डर यहाँ पर ना देखने आया ना पूछने आया। अभी मेरे आदमी भी पैरालिस में आके बीमार पड़े ले, मैं भी बुढ़ी हो गई। 5 माला हम लोग ना उतर सकते ना चढ़ सकते, इतनी परेशानी है, इतनी तकलीफ है, कोई सुनवाई हो रही नहीं। हम लोग कहाँ जाए किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख पाएंगे कि यहाँ पर इन लोगों द्वारा जो प्लास्टिक का जो छाया है वो लगा दिया गया है कि पानी जो है वो जमीन के ऊपर ना गिरे और ये लोग अपना यहाँ पर गुजर बसर कर पाए। और हर बरसात में स्लैब गिरता है, 2 बार ऐसा हो चुका है, ये तीसरी बार ये जुलाई में हुआ है। मेरे आदमी के आंख पे पूरा स्लैब गिर गया था। रात में हम लोग पुलिस चौकी गए, पुलिस में भी हमारी सुनवाई कुछ नहीं हुई। और ये बिल्डिंग का बिल्डर मुर्तुजा बिल्डर है। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में बिल्डरों द्वारा लोगों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी के मामले हमने कई बार आपको अपने चैनल पर खबरों के माध्यम से दिखाए। हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ के बिल्डर लोगों को घर तो दे देते हैं, पर जब इन लोगों के साथ समस्याएं होती हैं तो बिल्डरों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। हमने कुछ महीनों पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से नाला सुपारा पश्चिम में जय विजय नगरी नामक जो बिल्डिंग है उसके जो घर हैं वो जर्जर हो चुके हैं, लेकिन बिल्डर द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और रहवासियों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से बिल्डर द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है, जहां पर नाला सुपारा पूर्व में जो लक्ष्मण पैराडाइज नामक बिल्डिंग है, यहां पर बिल्डर द्वारा लोगों को घर तो दे दिया गया, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई है। वर्तमान में मामला कुछ ऐसा है कि बिल्डर द्वारा टेरिस पर घर दिया गया और बोला गया कि दूसरे मंजिल या तीसरे मंजिल पर कुछ दिनों बाद घर दिया जाएगा। घर की हालत काफी ज्यादा जर्जर है। हर साल बरसात में यहाँ पर स्लैब गिरते हैं, छत गिरती है और लोग जो है वो मौत का शिकार होते होते बच जाते हैं। कई बार यहाँ पर लोग जख्मी भी हुए हैं। आखिर क्या है पूरा विषय हम जानेंगे। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि किस तरीके से बिल्डर ने जो आपके साथ धोखाधड़ी की है वो पूरा विषय क्या है। मेरा नाम ताहिरा है। बिल्डर ने हम लोग से 13 लाख रुपए लिया। थोड़े दिन बोले ये छत पे इधर टेरिस फ्लैट पे रहो, बाद में मैं आपको नीचे दूंगा घर। आज तक 9 साल हो गए, दिया नहीं है घर। और हर बरसात में स्लैब गिरता है, 2 बार ऐसा हो चुका है, ये तीसरी बार ये जुलाई में हुआ है। मेरे आदमी के आंख पे पूरा स्लैब गिर गया था। रात में हम लोग पुलिस चौकी गए, पुलिस में भी हमारी सुनवाई कुछ नहीं हुई। और ये बिल्डिंग का बिल्डर मुर्तुजा बिल्डर है। तो उसके द्वारा अभी क्या कहा जा रहा है? जैसे 9 साल से आप लोग को चग्गा बग्गा पढ़ाया जा रहा है, रूम नहीं दिया जा रहा है, वर्तमान समय में वो क्या कह रहा है जब आप उससे अपनी समस्याएं बताते हैं? मैंने जब एक बार बेच दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले हम लोग को या तो घर देवे या तो हमारा पैसा वापस दिए। अभी मेरे आदमी भी पैरालिस में आके बीमार पड़े ले, मैं भी बुढ़ी हो गई। 5 माला हम लोग ना उतर सकते ना चढ़ सकते, इतनी परेशानी है, इतनी तकलीफ है, कोई सुनवाई हो रही नहीं। हम लोग कहाँ जाए किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। अच्छा, जैसे कुछ दिनों पहले आपने बताया स्लैब गिरा था, कुछ सालों पहले भी स्लैब गिरा था, तो अब तक कितने बार इस घर की छत गिर चुकी है? इस घर की छत 3 बार गिरी है। 3 बार गिर के पहले तो अंदर का पूरा अक्खा सीमेंट रेती सब एक साथ मेरी बहू के आंख पे गिर गया था। और फिर ये बार पूरा मेरे आदमी के आंख पे गिरा रात को। हम लोग उसी रात को भागे थे, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी। पुलिस चौकी गए तो वहाँ तो कुछ बोले नहीं, बोले ये सब हम लोग कुछ कर नहीं सकते बोले। तो कुल मिलाकर जब ये लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस द्वारा ये किया जाता है कि ये मनपा की जिम्मेदारी है, और जब ये मनपा के पास जाता है तो मनपा द्वारा इस पूरे विषय पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हम इनकी बहू से बात करेंगे जिसके ऊपर आज के कुछ सालों पहले स्लैब गिरा था। क्या कहेंगे आप, कुछ सालों पहले इस घर की छत आपके ऊपर गिरी थी, तब आप पुलिस के पास गई थी, बिल्डर के पास गई थी, क्या सुनवाई की गई थी आपकी? जी हाँ, मेरा नाम हीना है। 2020 में अंदर की छत पूरी स्लैब के साथ गिर गई थी, जो मेरे हाथ फ्रैक्चर भी हुआ था। बट कोई बिल्डर यहाँ पर ना देखने आया ना पूछने आया। उन्होंने कहा कि हम लोग घर का रिपेयरिंग करवा देंगे, बस उन्होंने ऊपर केमिकल डाल के छोड़ दिया, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और उन्होंने मेरी सास को बोला था कि आप टेम्पररी यहाँ पर रहिए, उसके बाद हम लोग आपको नीचे शिफ्टिंग करेंगे। बट 9 साल हो गया, उन लोगों ने ना शिफ्टिंग दिया है ना हम लोगों से आके कुछ पूछा है कि आप लोगों का क्या हाल है क्या नहीं है। मेरे ससुरे पैरालाइज है, मेरे ससुरे के आंख पे इस बार फिर वो स्लैब गिर गया है। और हम लोग चौकी भी गए थे, बट चौकी वाले ने बोला कि ये हम लोगों का इशू नहीं है, आप लोग बिल्डर्स के पास जाइए।
जब यहाँ पर अवैध निर्माण होते हैं तो पुलिस द्वारा यहाँ के बिल्डरों पर एमआरटीपी का मामला दाखिल किया जाता है। अब क्या कारण है कि पुलिस आकर यहाँ पर देखने को तैयार नहीं है? वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत कई सारे ऐसे अवैध निर्माण हैं जो मनपा के अधिकारी, मनपा के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके द्वारा संरक्षण के चलते बने हैं, लेकिन फिर भी इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम आपको इस घर की पूरी हालत दिखाएंगे कि ये हालत कितनी ज्यादा खस्ता है। आप ऊपर साफ तौर पर देख पाएंगे कि यहाँ पर जब बरसात होती है तो किस तरीके से लीकेज की समस्या जो है उत्पन्न होती है। पानी की जो धाराएं हैं वो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो पानी है वो एकदम नीचे तक आ चुका है। यहाँ पर ये जो लोग हैं वे काफी ज्यादा बीमार हैं। 5 मंजिल चढ़ना और उतरना एक आम आदमी जो स्वस्थ आदमी है उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में इन लोगों के लिए यहाँ पर कितनी ज्यादा समस्याएं हैं वो गौर फरमाने वाली बात है। यहाँ पर बिल्डर जो है वो इस पूरे मामले को नजरअंदाज कर रहा है। नाला सुपारा वसई विरार में अवैध निर्माण हो जाते हैं। नाला सुपारा वसई विरार में रातों रात बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उस बिल्डिंग में होने वाली समस्याओं पर किसी के द्वारा भी कोई ध्यान नहीं देता। अब कुछ दिनों पहले यहाँ पर बरसात के टाइम पे ऐसी कई सारी इमारतें हैं जो जर्जर थी और वो गिर गई थी। उसके बाद महानगर पालिका के अधिकारी आते हैं और बोलते हैं कि ये जो बिल्डिंग है वो हमारे कार्यकाल में नहीं बनी है। सरकारी जमीनों पर कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर बिल्डिंगें तोड़ दी जाती हैं, पैसे नहीं मिलते, यहाँ पर बिल्डिंगें तोड़ दी जाती हैं, बस यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जाती है, परंतु यहाँ के रहवासियों को जो समस्या है उस पर महानगर पालिका के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। हम आपको अंदर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो किचन है उसमें भी बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख पाएंगे कि यहाँ पर इन लोगों द्वारा जो प्लास्टिक का जो छाया है वो लगा दिया गया है कि पानी जो है वो जमीन के ऊपर ना गिरे और ये लोग अपना यहाँ पर गुजर बसर कर पाए। बिल्डर द्वारा इस मामले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महानगर पालिका जो है वो इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस इनको ये कह दे रही है कि ये मामला जो है वो सिविल का है और वो पुलिस के हद में नहीं आता। अब यहाँ पर सवाल ये कि इन पीड़ितों को न्याय कौन दिलाएगा? वसई विरार शहर महानगर पालिका हर बार दावा करती है, हर साल दावा करती है कि हमारे द्वारा यहाँ पर अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, हमारे द्वारा यहाँ पर जो है कि यहाँ की नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय में जो हालात हैं वो कुछ और ही कहते नजर आ रहे हैं। यहाँ का जो बिल्डर है उसका नाम है मुर्तुजा, उसके द्वारा भी बिल्डिंग में फ्लैट तो दे दिया गया परंतु इनके साथ धोखाधड़ी की गई। इनका यह कहना है कि इन्होंने बिल्डर को 13 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन अग्रीमेंट पर 6,95,000 रुपए ही मेंशन किए गए हैं, अर्थात इनके साथ वहां पर भी धोखाधड़ी हुई है। इनका ये कहना है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जब बिल्डर द्वारा इनको चग्गा बग्गा पढ़ाया गया तो ये मान गए और इन्होंने यहाँ पर टेरिस फ्लैट पर रहने का जो है वो निर्णय ले लिया। आपको आगे भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो पूरा निर्माण है ये पूरा अवैध है, किस तरीके से अवैध तरीके से टेरिस पर जो है वो घर बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि ये पूरा जो एरिया है वो टेरिस का एरिया है और बिल्डर द्वारा यहाँ पर अवैध तरीके से जो है ये बांध काम किया गया। अब यहाँ पर सवाल यही है कि इन पीड़ितों को न्याय कौन दिलाएगा? यहाँ पर सवाल यह है कि अब अगर वर्तमान समय में या भविष्य में कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? 3 बार यहाँ पर स्लैब गिरा है, 2 बार यहाँ पर लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो क्या महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी और महानगर पालिका के बिल्डर यहाँ पर किसी मौत का इंतजार कर रहे हैं? महानगर पालिका के अधिकारी और यहाँ का जो बिल्डर है वो ये चाह रहा है कि यहाँ पर किसी की जब मौत हो जाए तब वह इस मामले को संज्ञान मिलेगा। अब यहाँ पर बात यही है कि यदि बिल्डर की लापरवाही के चलते यहाँ पर कोई हादसा होता है और किसी की जान जाती है तो वो जो मामला है वो हत्या कहलाएगा। अब यहाँ पर भी देख पाएंगे कि किस तरीके से पूरा जो ये एरिया है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी गिरा है। अब यहाँ पर पानी के बीच लोगों का रहना, लोगों का सरवाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल है वो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा पाएंगे। बहरहाल अंत में यही कहना होगा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाना चाहिए, बिल्डर पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही साथ ये जो बिल्डर है उसको भी इन पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी, यहाँ का बिल्डर इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेता नजर आता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।